अब तक की कहानी में प्रेरणा आहना के पेट में दर्द का बहाना बनाकर उसे रिहान के साथ उस यक्षिणी लोक से सीधे अपने घर ले आती है। घर के तहखाने में मौजूद एक खास तांत्रिक युक्ति से बने एक पिंजरे में प्रेरणा उस बूढ़ी दासी और उसके सैनिकों को कैद करके अपने पिता को लेकर किसी अनजान देश में भाग जाते हैं। वहाँ आहना अपनी इच्छा बतलाती है कि वो बिन ब्याही मां नहीं बनना चाहती, इसलिए उसे रिहान से एक सामान्य तरीके से शादी करनी है। कुछ ना नुकुर के बाद आखिर रिहान मान ही जाता है। शादी वाले दिन अचानक आहना की नज़र प्रेरणा के गले में पड़ी मंगलसूत्र पर पड़ती है और वो उसके पति के बारे में पूछती है। रिहान उसे सब बता देता है कि किन हालातों में उसे प्रेरणा से शादी करनी पड़ी। यह सुनकर आहना बेहद रोती है, जिसे बाद में रिहान मना लेता है और दोनों की शादी हो ही जाती है। अब कहानी आगे। उस घटना को बीते करीबन 1 घंटा बीत चुका था। आहना जो वहां से आने के बाद कुछ डरी सहमी सी रहती थी कि न जाने कब कोई तिलस्मी दरवाजा उनके सामने खुल जाए और उसमें से कुछ यक्ष बाहर आकर उसे ले जाएं। उसे आज भी सपने में होने वाले भयानक तंत्र साधना याद आती और कभी कभी उसे अजीब अजीब दौरे पड़ते। उसे सपने में एक भयंकर अघोरी तांत्रिक क्रिया करते नजर आता और वो पसीने से भीग जाती। प्रेरणा के डॉक्टर होने का उसे सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा था। उसे जब भी दौरे पड़ते प्रेरणा ही कुछ इंजेक्शन देकर एकदम शांत कर देती। आज भी एक आलीशान बिस्तर में प्रेरणा, आहना और रिहान एक साथ सोए हुए थे। वो तीनों वहाँ से आने के बाद हमेशा साथ ही रहते, क्योंकि किसी के भी चले जाने से आहना विचलित हो जाती थी। रिहान की नींद खुली। उसे अचानक बहुत तेज प्यास लगने लगी। जब उसने पानी का जग उठाने के लिए लाइट जलाई तो देखा कि आहना को फिर एक बार पागलपन का दौरा पड़ चुका है। वो अपनी आंखें बड़ी करके अजीब सी कांप रही थी और उसके दांत काट रहे थे। रिहान बहुत डर गया और उसने जल्दी से प्रेरणा को झकझोर कर उठाया। प्रेरणा गहरी नींद में सो रही थी। अचानक जब उसने आहना की यह हालत देखी तो उसकी भी नींद हवा हो गई। वो फौरन भागकर एक इंजेक्शन बनाने लगी और आहना को रिहान शांत करने की कोशिश करने लगा। प्रेरणा ने जल्द ही आहना को वो इंजेक्शन लगा दिया और वो कुछ पल में शांत होकर बैठ गई। जब उसे कुछ होश आया तो वो रोने लगी कि मुझे वहाँ दोबारा नहीं जाना रिहान, प्लीज कुछ करो। आहना बेहद डरी सहमी सी अभी भी कांप सी रही थी। रिहान ने उसे अपने सीने से लगाकर समझाया, सब कुछ किसी बुरी सपने की तरह भूल जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम वहाँ दोबारा नहीं जाओगी। प्रेरणा रिहान को अजीब निगाहों से घूरने लगी, मानो कह रही हो तुम्हें इसे झूठे वादे करने की क्या ज़रूरत है। वो लोग बहुत जल्द वापस तो आएंगे ही और हमारी औकात में भी नहीं है उनसे मुकाबला करना। वो नारायण अस्त्र तो रुद्र हथिया ले गया, अब क्या ही हो सकता है। रिहान ने आहना को खुद से चिपका कर सुलाया और प्रेरणा उसके साथ होकर भी अकेली उनकी तरफ पीठ करके सो गई। उसकी आंखों में अश्क की धार छूट पड़ी, क्योंकि जब से आहना की शादी रिहान से हुई थी रिहान हमेशा आहना को ही अपने सीने से लगाकर रखता था। उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार रिहान ने उसे कब गले लगाया था। रिहान ने उससे वादा किया था कि आहना से शादी होने के बाद भी वो उसे कभी अपनी कमी महसूस नहीं होने देगा, लेकिन यहाँ तो वो उसके पास होकर भी उसकी कमी महसूस कर ही रही थी। एक पल को प्रेरणा के दिमाग में यह विचार आया कि क्या हो अगर कल को यक्षिणी लोक में कुछ यक्ष आकर आहना को उठा ले जाएं, उसकी सारी मुश्किल एक बार में ख़त्म हो जाएं। फिर उसे एहसास हुआ कि वो कितना बुरा सोच रही थी। वह नींद से जाग गई और बाहर के बरामदे में बैठ गई। वो अगले दिन की अनुपम सुबह थी।
आहना रिहान की बाहों में समाई अभी भी गहरी नींद में सो ही रही थी। प्रेरणा को आजकल चैन की नींद नहीं आती थी। वो हमेशा परेशान सी और मायूस रहती थी। वो घर के कामों में अपना मन लगाती थी और आज भी वह किचन में अकेले ही सभी के लिए नाश्ता बना रही थी। प्रेरणा अपनी भावनाओं में गुम सी कहीं देख रही थी कि वहाँ कामिनी आ गई। कामिनी सच्चिदानंद सिन्हा की नर्स थी और उसके आने से प्रेरणा को अब अपने पिता के बारे में अधिक सोचना नहीं पड़ता था। कामिनी बहुत सुंदर होने के साथ साथ ही बहुत समझदार भी थी और अपनी मालकिन प्रेरणा के प्रति बेहद ईमानदार भी। वो प्रेरणा के मन का वो दुख महसूस करती थी जो वो किसी के सामने भी जाहिर नहीं होने देती थी। कामिनी को देखकर प्रेरणा ने सवाल किया, तुमने पापा को दवाई दी? कामिनी ने हाँ में सर हिलाया और प्रेरणा से पूछा, कल फिर आपके कमरे से आहना जी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। कल रात उन्हें फिर दौरा पड़ा था क्या? प्रेरणा ने भारी दुख से कहा, हाँ, जब से हम इस घर में आए हैं आहना को ऐसे ही दौरे पड़ते हैं और रिहान तो बस उसे संभालने में इतना रम चुका है कि उसे दिखाई ही नहीं देता कि कोई और भी है जिसे उसके साथ की ज़रूरत है। कोई और भी माँ बनने वाली है इस घर में। कामिनी ने आगे बढ़कर प्रेरणा का हाथ थाम लिया और कहा, यदि आप रिहान को मना सको तो मैं आहना जी का भी ध्यान रख सकती हूँ। बस उसे आपकी सलाह से दवाई और इंजेक्शन ही तो देना है। प्रेरणा ने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे नहीं लगता आहना कभी इसके लिए मानेगी। तभी अचानक ऊपर वाले कमरे से आहना की जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। यह आवाज़ सुनकर प्रेरणा और कामिनी दौड़कर ऊपर पहुंची। वहां का नज़ारा देखकर प्रेरणा का कलेजा मुंह को आ गया। उनके सामने एक विशालकाय सोने का चमकता दरवाज़ा खुला था और उसमें से कुछ यक्ष सैनिक निकले जिन्होंने पलक झपकते ही आहना और रिहान को दबोच लिया। उसके साथ साक्षात नीलावंती भी थी। वो कुछ नाराज नहीं बल्कि अपराध बोध की भावना लिए रिहान को समझा रही थी कि मैं यह सब नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपनी महारानी के दायित्व से पीछे भी तो नहीं हट सकती। आहना के पेट में जो बच्चा है उस पर पूरे यक्षिणी लोक का भविष्य टिका है। मुझे माफ कर दो। वही रिहान उसे माँ होने की दुहाई देता रहा। जब उन यक्षों की नज़र प्रेरणा और कामिनी पर पड़ी तो वो सभी उनके पीछे लपके। कामिनी तो जल्द ही उनके हत्थे चढ़ गई, लेकिन प्रेरणा ने सीधे बालकनी से नीचे छलांग लगा दी और सीधे घास के ढेर पर गिरी। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से पहले ही पूरे घर के खिड़की और गैलरी के नीचे घास बिछाया हुआ था ताकि इस परिस्थिति में बचकर निकला जा सके। उन सभी के पास नीचे मौजूद दोनों कारों की चाबी हमेशा उनके गले में बंधी होती थी, बिल्कुल किसी ताबीज की तरह, ताकि अचानक उन्हें कहीं भागना हो तो चाबी लेने घर में न जाना पड़े। यह सब समझदारी रिहान की थी, जिसके कारण प्रेरणा वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो गई। वह सीधे एक कार में बैठी और उसे शुरू करके फुल स्पीड में शहर की सड़कों पर भीड़ भाड़ में दौड़ने लगी। उसे यकीन था यक्ष भीड़ देखकर उसका पीछा करना छोड़ देंगे और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इस कहानी को आगे सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और मानविक हिंदी हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें।